हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। और आज की तारीख है 20 दिसंबर 2021। मैं 2.5 साल के बाद, मैं देख लो, मैं 2.5 साल के बाद आज एयरपोर्ट पे बैठा हूँ। बट ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। मैं तो पहली बार आया हूँ, पहली बार। इसका फर्स्ट टाइम है। ये मेरा दोस्त ओशांग जो गोवा व्लॉग्स में था। मुंह दिखा दे भाई, गाइस, मज़ा आएगा। मुंह बहुत। दिखा ना थोड़ी देर के लिए। इस चेहरे पे ध्यान रखना, बहुत नज़र आएगा। हाँ, और स्पीति में एक्चुअली हम लोग हैं 4 लोग, बट 2 लोग गए हैं शॉपिंग के लिए एयरपोर्ट पे। तो उसके बाद जैसे वो लोग आएंगे तो उनका भी इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और फिलहाल हम लोग बॉम्बे एयरपोर्ट पे हैं। बॉम्बे टू दिल्ली हमारी फ़्लाइट है। तो फ्लाइट की सारी डिटेल्स मैं आपको ये वीडियो में बताता हूँ। और गाइस आ गया ये शॉपिंग करके। इस हाय फ्रेंड्स। आप तो जानते ही होंगे मुझे, इसके हर व्लॉग में साथ देता हूँ। आदित्य अपना, हमारे ग्रुप का डैन बिल्जेरियन। ये तो मेरे फिर बताएंगे नहीं तो ये लोग को किधर किधर आ रहे हैं अपन। हाँ गाइस, हम लोग जा रहे हैं स्पीति स्पीति वैली। वैली। तो पहले हम लोग यहाँ से दिल्ली जाएंगे, जिसकी मैं डिटेल्स आपको अभी दे रहा हूँ थोड़ी देर में। और स्पीति वैली में सारा टूर रहेगा, तो हर दिन का एक एक ब्लॉग आ जाएगा होपफुली। जैसे जैसे हमारा जहाँ जहाँ हम लोग विज़िट करेंगे वो ब्लॉग में कवर होएगा। और इसको तो आप जानते ही रहेंगे, ये मोस्ट ऑफ अलीबाग के ब्लॉग में था। और अलीबाग फूड ब्लॉग। फूड ब्लॉग और मनाली भी आया था मेरे मनाली भी साथ। गया तो मैं वही वही। मनाली की भी क्लिप्स ये स्पीति वैली के बीच में ही डालने वाला हूँ, वो आप इंजॉय कर सकते हैं उसमें। गाइस, ये हमारे साथ एक नया चेहरा, इसका हेलो फ्रेंड्स, ये मैं इनके साथ पहले बार ट्रैवल कर रही हूँ। होप सो ये ट्रिप बहुत यादगार रहे और मैं हर ट्रिप इनके साथ जाने का प्लान करूँ आगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसका नाम है सुष्मिता दास। हाय। और फर्स्ट टाइम मैं इसको मिला, एक्चुअली आदित्य की फ्रेंड है। तो लेट्स सी, इसके साथ भी मज़ा आना चाहिए। और हम लोग जा रहे हैं स्पीति वैली। फर्स्ट टाइम ही है ना फर्स्ट स्पीति वैली? टाइम। मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है। तो चलो होप ठीक सो है। बहुत एंजॉय करें। चलो आपको मैं डिटेल्स देता हूँ फ़्लाइट की, ओके। सो अभी बारी है फ़्लाइट के सारी डिटेल्स की। तो सबसे पहले एयर एशिया की फ़्लाइट है। हम लोग ने ये 3 महीने पहले ही बुक करवा लिया, तो हम लोग को एक्चुअली अच्छा खासे रेट में मिल गया। तो हमारा फ़्लाइट का कॉस्ट था कुछ 2500 रुपीज़, ठीक है। और ये सीट्स हम लोग एक्चुअली पहले ही बुक करवा लिए। तो मिडल सीट्स का जो रो था ना, वही सिर्फ फ्री में था। बाकी अगर विंडो सीट्स चाहिए था या फिर आयल सीट्स चाहिए था तो उसके लिए आपको 200 रुपीज़ देना था उस टाइम पे। लेकिन अगर अभी बुक करवाते तो 500 का कुछ रेट चालू है। और फ्लाइट का भी रेट डबल हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल, 4500 का रेट चालू है। तो आई विल रिकमेंड कि आप पहले ही बुक कर लो, जैसे हम लोग ने 2 महीने पहले ही बुक कर लिया था। और 2 महीने पहले बुक करने का एक और फ़ायदा है कि आपको वेब चेक इन भी जल्दी मिल जाती है। तो हम लोग को, जैसे आज 20 दिसंबर है, तो हम लोग को ना 6 दिसंबर से ही वेब चेक इन भी मिल गया। सो बेसिकली प्रोसीजर यही है कि आप पहले टिकट बुक करेंगे। हमने मेक माई ट्रिप से बुक किया था हमारी फ़्लाइट। और वहीं से सीट्स भी हम लोग ने फाइनलाइज़ कर दिया। उसके बाद वेब चेक इन रहता है। तो वेब चेक इन का पोर्टल 6 दिसंबर तक खुल गया था ऑलमोस्ट। और फिर जैसे ही आपका वेब चेक इन हो जाएगा, आपको एक और चीज़ नेसेसरी है, जो आरोग्य सेतु। और अगर वैक्सीन नहीं है तो RT-PCR। और अगर डबल वैक्सीनेटेड है तो आप गाइडलाइंस चेक कर लो जहाँ पे भी जा रहे हो, जिस भी स्टेट में। तो फिलहाल हम लोग दिल्ली जा रहे हैं ना, तो वहाँ के लिए RT-PCR रिकमेंडेड नहीं है अगर डबल वैक्सीनेटेड हो। मैं तो फिलहाल सिंगल वैक्सीनेटेड हूँ। तो मैंने अपना RT-PCR मेट्रोपोलिस से करवा लिया था, मैं और मेरा दोस्त ओशांग, हम लोग दोनों ने करवा लिया था। अनाउंसमेंट है। फिर बोर्डिंग पास आपको वेब चेक इन के बाद ही मिलेगा। वेब चेक इन जैसे आप करवा लेंगे तो आपका बोर्डिंग पास आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, तो फ़ोन में रख सकते हो और यहाँ पे आते टाइम दिखा सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप उसका जेरोक्स निकाल लो, ताकि जो बैगेज का जो स्टिकर रहता है बैगेज क्लेम का, वो लोग उसके ऊपर ही टैग कर देते। तो बोर्डिंग पास के ऊपर जब टैग लग जाएगा, उसके बाद आप सिक्योरिटी चेक के लिए जाएंगे, इमिग्रेशन के लिए। और फिर वहाँ पे आपको, मतलब अगर आप मेल है तो ऑब्वियसली शूज़ एंड सब वो सब उतारना पड़ता है। बट डिपेंड, अगर ज़्यादा भीड़ नहीं है तो उन लोग आने देते हैं, जस्ट चेक कर लेते हैं आपको। और बोर्डिंग पास के ऊपर स्टैंप पहले मारते थे, बट अभी ये कह रहे हैं कि नया रूल आया कि स्टैंप नहीं मारते हैं। फिर उसके बाद आपको सिर्फ अपने गेट की तरफ आना है, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं। पहले ना एक्चुअली 3 बार करवाना पड़ता था हम लोग को, चेक होता था इमिग्रेशन, बोर्डिंग पास, ये सब करके ना 3-4 स्टेप थे। लेकिन अभी समझ लो हम लोग सिर्फ एंट्री लिए, एंट्री लेने के बाद बैगेज दिया और सिक्योरिटी चेक के बाद डायरेक्ट गेट पे आ गए। और ये एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम ही आए हैं एयरपोर्ट, तो इसी से सुन लो इसका एक्सपीरियंस कैसा है। हाँ, हेलो गाइस। मैं तो फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है आज, पहली बार एंट्री बहुत सही थी। सारा ये एयरपोर्ट की सेकंड, हम लोग 3 आवर्स जल्दी आए, तो इसकी वजह से विंडो ओपन भी था एंड लाइन ही नहीं थी। सो एकदम फट से हमारा बोर्डिंग पास स्टैंप लग गया उस पर। सेकेंड, वेट एंड ऑल में कुछ प्रॉब्लम लगा नहीं, बैगेज भी तुरंत चले गया। उसके बाद इमिग्रेशन राउंड, जिसके मतलब सुना था कि टाइम लग जाता है,
सिक्योरिटीज़ में ऑल में, लेकिन जल्दी आने की वजह से वो भी एकदम तुरंत हो गया। मतलब पता ही नहीं चला कि कब हम लोग अंदर आके भी यहाँ पे बैठ के जस्ट एंजॉय कर रहे हैं। इसके लिए मैंने लोग एक्चुअली हमारी फ़्लाइट थी 7:20 की और हमारी फ़्लाइट है। मैंने लोगों को 3 बजे ही घर से निकाल दिया। हम लोग 4 बजे तक पहुंच गए और 4 बजे फिर अराउंड 5 को ही हम लोग गेट पे भी आ गए, क्योंकि अभी अभी हो रहा है 5:31 को हम लोग बैठ के बस चिल कर रहे हैं और मैं यहाँ पे ब्लॉग कर रहा हूँ। आपको सारी डिटेल्स तो ऑलमोस्ट तो मैंने डिटेल्स दे दिया है। वेब चेक इन का सिर्फ एक है कि आपको अभी जब कोरोना के बाद आपको डालना पड़ेगा कि आप कौन से होटल में रुक रहे हो या फिर दिल्ली में कहाँ रुक रहे हो। तो कभी कभी ये पूछता है। एयर एशिया में तो मेरे को सिर्फ इतना ही पूछा कि आप कौन से स्टेट जा रहे हो और वहाँ पे कौन सा एड्रेस है, पिन कोड क्या है। तो मैंने दिल्ली का जो पिन कोड है वो मैंने डाल दिया। तो आपको ऑन द स्पॉट बोर्डिंग पास भी दे देते हो लोग आपको। अगर आपने टिकट के टाइम सीट नहीं लिए हो तो आपको फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करके सीट भी बुक करवानी पड़ती है। एंड गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो एयरपोर्ट पे, गाइस प्लीज़ जल्दी आना। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है, एक्सपीरियंस करनी है, तो आई थिंक सो वर्थ है कि पहले जल्दी पहुंच जाओ एंड सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर लो, क्योंकि बहुत मज़ा आता है सीरियसली। और ये तो फिलहाल डोमेस्टिक है, तो यहाँ पे उतना भी ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स है और बहुत सारी शॉपिंग के लिए ना एक्चुअली बहुत सारी वैरायटी है। मतलब आपके पास ऑप्शंस इतने सारे रहेंगे कि मतलब आप भी थक जाएंगे अगर आप शॉपिंग का टाइप ऑफ पर्सन है तो फिलहाल अभी तो फ़्लाइट जाएगी तो मैं आपको फ़्लाइट के अंदर का दिखाता हूँ। एयर एशिया हमारी फ़्लाइट है। मैं फ़र्स्ट टाइम एयर एशिया से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो एयर एशिया का भी रिव्यू रहेगा ये फ़्लाइट में। और ये भाई तो पहली बार फ़्लाइट में बैठ रहा है तो ये भी अपना एक्सपीरियंस बताएगा। और वो मेरे साथ जो आदित्य है वो भी फर्स्ट टाइम ही बैठ रहा है, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस आपको दिल्ली उतरने के बाद बता देगा। और यहाँ से हमारा फिर आगे का जर्नी हमको एक कैब मिलेगी, तो जब मिल जाएगी तो उसके बाद ही वो वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल ये वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं कि हम लोग बॉम्बे टू दिल्ली जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं और मेरा भी जो एक्सपीरियंस रहेगा हम लोग शेयर करेंगे। ओके, लेकिन ज़रूर इस वीडियो में जितना बोला गया है प्लीज़ उस हर एक चीज़ों का ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर आपको एंजॉय करना है फुल्ली, बस बी प्रिपेयर। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो यू आर मिसिंग द वर्ल्ड क्लास ट्रिप बाय अंसारी शादाब। थैंक यू भाई, थैंक यू। आगे बहुत सारी ट्रिप्स आने वाली है, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही रहेगी तो लाइक कर दो, ऑब्वियसली हेल्प हो जाएगी मेरी। और सब्सक्राइब कर दो, अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी बता दो, ठीक है। मिलते हैं एयर एशिया की फ़्लाइट में और फिर दिल्ली पे लैंड होते हैं।
सो फाइनली गाइस पहुंच गए हम लोग दिल्ली। कैसा था भाई एक्सपीरियंस तुम्हारा फर्स्ट? बहुत बहुत बढ़िया था यार, मतलब awesome, no words at all. इसने फर्स्ट टाइम पे ही कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जैसे एक साइड पे हमारा हमको सन मिल गया था और एक साइड पे मून। ये मैंने एक्चुअली बहुत रेयरली एक्सपीरियंस किया है। और दूसरा कि इसको तो उड़ते हुए दूसरी एरोप्लेन भी दिख गई नीचे ही। सही में तो एक्चुअली बहुत अच्छा फ्लाइट था। एयर एशिया मुझे अच्छा भी लगा। अभी हम लोग जा रहे हैं बैगेज क्लेम के लिए और ड्राइवर को कॉल किया है, लेट्स सी कौन है हमारा ड्राइवर। गाइस दिल्ली एयरपोर्ट ऑसम है यार, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। थैंक्स शादाब यार, मतलब Thank यार you. तेरे वजह से आज Welcome. मैं ये कुछ एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। होएगा। Hopefully, मतलब तेरे फॉलोअर्स तो और कितना कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आगे जाके और भी बहुत कुछ है हमारे पास आपको दिखाने के लिए, ठीक है? तो आई होप आप सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक भी कर देंगे, ठीक है? और गाइस आदित्य भी आ गया है। एक्चुअली हम लोग थोड़ा डिवाइड हो गए थे, आधे लोग को वो बस से लेके जा रहे थे और आधे लोग को वाया एयरपोर्ट ओनली। तो इसका भी एक्सपीरियंस सुन लो गाइस। गाइस बहुत मज़ा आया। हम लोग पहले निकले, फिर बाद में जब टेक ऑफ का टाइम आया ऐसा थोड़ा डर लग रहा था और लैंडिंग के टाइम पे डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब ठोकेगा पर बच गए। अभी सलामत खड़ा हूँ मैं। बहुत मज़ा आएगा अभी ट्रिप पे। और चलो। वो जो एक साइड पे सन था और एक साइड पे मून, मज़ा हाँ आया क्या वो वो बहुत सब? मज़ा आया। एक साइड पे सन था, एक साइड पे मून था। दोनों एक्सपीरियंस करने को मिल रहा था। पहली बार लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा था। हाँ एक्चुअली अच्छी फ़्लाइट थी एयर एशिया, मुझे अच्छी लगी। ठीक है गाइस,